अभी तक हम लोगों ने देखा कि इस पूरे जागतिक जगत का अर्थात हम जो अपने चारों तरफ ये पूरा संसार देख रहे हैं, इसका कारण क्या है, इसके अनुसंधान के लिए हम लोगों ने एक तर्कशील मंथन की यात्रा आरंभ की। हम लोग कोई भी चीज मानने को तैयार नहीं हो रहे। हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम किसी भी चीज को तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमारी मतंकी जेहन में, जब तक हमारी तर्कशील बुद्धि में वह अपना स्थान प्राप्त न कर ले। हम अपनी बुद्धि के साथ वहां तक यात्रा करेंगे जहां तक हमें हमारी बुद्धि अपने पूर्ण तर्कशीलता के साथ, अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ हमें ले जा सकती है। और जब हम वहां तक पहुंच जाएंगे तब हम विचार करेंगे कि अब इसके आगे बुद्धि की यात्रा नहीं हो सकती, तो फिर हम क्या करें। इस अनुसंधान की यात्रा में हम लोगों ने, चूंकि हम लोग अब इस्लाम को देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग ने संकेत के रूप में उस तत्व को, जिस तत्व को हम अनुसंधान में प्राप्त करेंगे कि क्या कारण है इस पूरे जगत की उत्पत्ति का, इस जगत के अस्तित्व का, उसे हमने एक संकेत अक्षर दिया, खुदा या अल्लाह। अभी कभी खुदा बोलेंगे, कभी अल्लाह बोलेंगे। ऐसे 99 नाम हमें इस्लाम में प्राप्त होते हैं। उसमें से हम लोग ने 2 नाम अभी चयन किया है संकेत के लिए। ध्यान रहे, खुदा या अल्लाह उस कारण की परिभाषा नहीं है जो कारण जगत के अस्तित्व के पीछे हम अनुसंधान करने वाले। किस कारण से जगत की उत्पत्ति हुई है, जगत हमारे सामने है, यह हमें पता नहीं है। हम अभी अनुसंधान के क्रम में यात्रा कर रहे हैं। तो संकेत के रूप में हम लोगों ने उसे खुदा कहा, अल्लाह कहा। उस क्रम में जब हम लोगों ने आगे अनुसंधान किया तो हम लोगों ने देखा कि सामान्यतः अपने कम अक्ली के कारण, अपनी बुद्धिहीनता के कारण हम जैसा अपने आसपास देखते हैं वैसा ही हम अध्यारोपित करते हैं कि जो कारण है जगत का, जिससे भी हम लोगों ने संकेत के रूप में एक नाम दिया है, एक संज्ञा दिया है, खुदा, वो भी वैसा ही होना चाहिए जैसा अपने आसपास के वस्तुओं के पीछे हम अपने आप को अपने बुद्धि से सोचते हैं। हम देखते हैं कि एक मोबाइल है तो मोबाइल का बनाने वाला कोई होगा, तो मोबाइल का बनाने वाला यदि कोई होगा, इसलिए जगत है तो जगत का बनाने वाला भी कोई होगा। अपने इस कम अक्ली के बुद्धि के कारण हम ऐसा सोचने लगते हैं कि जो खुदा है, जिसको हमने संकेत के रूप में रखा है कि खुदा, तो खुदा ऐसा होना चाहिए जो कि जगत को बना रहा होगा। तब हम और आगे अनुसंधान किए तो हमने पाया कि भाई मोबाइल को बनाने वाला मोबाइल के अंदर नहीं, उसके बाहर है। मोबाइल को बनाने के लिए मोबाइल से संबंधित जो वस्तु है वो हमें चाहिए, और मोबाइल जिस चीज के ऊपर बने वो मशीन हमें चाहिए। तो 3 फैक्टर्स चाहिए एक मोबाइल को बनाने के लिए। एक व्यक्ति जो वैज्ञानिक है या जो टेक्नीशियन है जो मोबाइल बना रहा है, एक वस्तु जिससे मोबाइल को बनाया जा रहा है, और एक वो मशीन या वो व्यवस्था जिससे मोबाइल बनाई जा रही है। तो फिर ईश्वर के ऊपर, यदि खुदा के ऊपर हम इस सिद्धांत को अध्यारोपित करते हैं तो हमें समझ में आती है बात कि इसका मतलब कि खुदा होगा, फिर वस्तु होगा जिससे संसार बनाया जा रहा होगा, फिर वो मैकेनिज्म होगा जिससे संसार बन रहा होगा। चूंकि अपने आसपास हम ऐसा ही देखते हैं, इसलिए खुदा के बारे में फिर हम ऐसी परिकल्पना करने लग जाते हैं। लेकिन बहुत ध्यान से फिर जब आगे हम बढ़ते हैं इस अनुसंधान में तो हम पाते हैं तो फिर यही नियम तो खुदा के ऊपर भी लागू होता है। और केवल खुदा के ऊपर लागू नहीं हो गया, उसके साथ साथ और भी 2 चीजें आ गई
जिस वस्तु से खुदा बना रहा है ये संसार, और जिस मैकेनिज्म के ऊपर रख करके उसको बना रहा है, उस दोनों को भी बनाने वाला है, उसके पीछे का कारण क्या होगा? यदि हम कहते हैं कि उसके पीछे भी एक खुदा होगा और उसके पीछे भी दो और वस्तुएं होंगी, तो ये क्रम अनंत दूरी तक चलता चला जाता है। इस प्रकार ये बौद्धिकता के ऊपर, तर्कशीलता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। इसे हम लोग तर्क विज्ञान में अनुनाश्रय दोष कहते हैं, या फॉलोसिटी ऑफ इन्फिनिटी कहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, हम ये भी देखते हैं कि यदि हम इस बात को ऐसे समझें कि जिसे हमने संकेत के रूप में ब्रह्मांड के कारण के रूप में खुदा कहा है, यदि वो सब कुछ को बनाने वाला है, वैसे जैसे एक मनुष्य मोबाइल को बनाता है, वैसे जैसे एक व्यक्ति पंखा बनाता है, टेबल बनाता है, कुर्सी बनाता है, ऐसा यदि वो खुदा है और जितनी चीजें हैं जगत की सारी चीज यदि वही बना रहा है, तो फिर वो बड़ा क्रूर मालूम पड़ता है, पक्षपात से भरा मालूम पड़ता है, आतताई मालूम पड़ता है, क्योंकि बिना किसी कारण को किसी को दुख दे रहा है, किसी को सुख दे रहा है। ध्यान रहे, तुम्हारे एक सूक्ष्म अच्छे विचार से लेके तुम्हारा सबसे जो घिनौना विचार है, फिर तो ये माना जाएगा कि उसे खुदा ही नहीं बनाया है। इस तर्क से यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति में हम अपने अंदर के घिनौने विचार के लिए स्वयं उत्तरदायी कैसे हो सकते हैं जब उसे खुदा ही नहीं बनाया? हम अपने शुभंकर कार्य के लिए भी उत्तरदायी नहीं हो सकते, उसी तरह अपने बुरे कृत्य के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकते। यदि हम ही को ईश्वर ने बनाया है, दुष्टों को भी ईश्वर ने ही बनाया है, पापियों को भी ईश्वर नहीं बनाया, खुदा ही ने बनाया है, तो फिर ये कैसा है कि कोई व्यक्ति इतना सुखी है जो कि भला आदमी नहीं है, बुरा आदमी, और कोई भला आदमी इतना दुखी है, पूरा जीवन उसका त्रस्त है। इस प्रकार का बहुत प्रकार का हम लोग विरोधाभास देखते हैं इस पूरे संसार में। यदि खुदा ऐसा हो कि कोई बनाने वाला कहीं बैठा है, तो आखिर क्यों बना रहा है? हम यदि एक मोबाइल बनाते हैं, हम यदि टेबल और कुर्सी बनाते हैं, हम यदि पंखा बनाते हैं, तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है कि क्यों बनाया गया। तो आखिर इस पूरे ब्रह्मांड को यदि कोई खुदा, जिस खुदा को हमने संकेत के रूप में लिया, ध्यान रहे, लेकिन हम यदि इस तर्क शक्ति से आगे बढ़ते हैं कि नहीं, क्योंकि हर वस्तु के लिए कारण के रूप में एक व्यक्ति जो उसे बना रहा है, इस जगत को बनाने वाला यदि खुदा को हम सांकेतिक रूप से लिए हैं, खुदा को हमने एक संज्ञा के रूप में लिया है, एक संकेत के रूप में लिया है, तो वही बनाने वाला ऐसा ही होगा। तो फिर हम अपनी बुद्धिहीनता के कारण बहुत बड़ी गलती करना आरंभ कर देते हैं, और जब हमने एक बार ऐसी गलती कर दी तो फिर हमारा दुराग्रह हो जाता है कि जो हम ये कह गए ये बात यही सत्य है और उसको हम किसी भी तरह सिद्ध करके रहेंगे। यही कट्टरपंथीता है, यही हमारा मूढ़ता है हमारी। परम आदरणीय पैगंबर साहब ने, मोहम्मद साहब ने ऐसा कभी नहीं कहा। जो वो कहना चाहते थे, हम पहले भी बात हम लोग कर चुके हैं, उनके आसपास के लोग जो सहाबा थे, जिन लोगों को वो संबोधित कर रहे थे, उनकी मानसिक चेतना, उनका बौद्धिक स्तर उस ऊंचाई तक को स्पर्श नहीं कर पाया था जिस ऊंचाई को मोहम्मद साहब ने स्पर्श किया था, और जिस तल पर वो बैठ करके वो लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि वस्तुतः ही जगत का कारण जो खुदा है वो कैसा है। ध्यान रहे, वो कहीं परिभाषित नहीं किए खुदा को, किया ही नहीं जा सकता, संकेत दे रहे थे। लेकिन उनके जाने के बाद भी ऐसे और मूर्खों का जमावड़ा होना आरंभ हुआ जो अपने व्यक्तिगत कुटिल इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी व्याख्या को इसके ऊपर अध्यारोपित करना आरंभ कर दिए
कि यही व्याख्या होगी खुदा की, यही मतलब होगा खुदा का। और इसके उदाहरण के लिए, इसके तर्क के लिए उन्होंने क्या बोलना आरंभ कर दिया कि हर किसी वस्तु के पीछे उसको बनाने वाला तो कोई है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है मोबाइल। साधारणतः तुम उसको किसी को दे दो, किसी को मोबाइल है, बोलोगे तुम ऐसा ही एक मोबाइल बना के दिखाओ, वो जीवन भर थक जाएगा लेकिन मोबाइल नहीं बना पाएगा। जब एक मोबाइल जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना अधिक कॉम्प्लेक्स है, उसको बनाने में इतना मुश्किल है, तो सोचो कि तुम्हारा ये शरीर, तुम्हारा ये मन और तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा ये पूरा व्यक्तित्व कितना कॉम्प्लिकेटेड है, क्या कुछ नहीं है उसके अंदर। तुम भोजन करते हो, भोजन पच जाता है, तुम विचार करते हो और विचार को तुम बदल सकते हो। आज की बुद्धि कैसी, कल की बुद्धि कैसी रहती है। तुम्हारा पूरा जो शरीर की तकनीक है वो कितना अद्भुत है। एक मोबाइल, एक कंप्यूटर, एक कैमरे, एक पंखा से भी ज्यादा अधिक कॉम्प्लिकेटेड है तुम्हारे पूरा उपकरण जिसको लेकर तुम चल रहे हो। तो निश्चित रूप से उसको भी बनाने वाला कोई होगा, ऐसी तर्क चेतना आरंभ कर दी जाती है। और चूंकि ऐसा बनाने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो खुदा ही है जो उसको बनाया होगा। जैसे ही हम लोग इस प्रकार अपनी बुद्धि से अपने आसपास के वातावरण को देखकर ऐसा निर्णय लेते हैं कि चलो यही तर्क है, तो आगे आकर के हम लोग फंस जाते हैं। यदि ऐसा है तो फिर खुदा ने इस संसार को बनाया क्यों? अब जैसे हम यदि तर्कशीलता से आगे बढ़ रहे हैं, हम बिल्कुल जो वैज्ञानिक पद्धति है, विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति है, उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। यदि एक जगह हम कोई दोषपूर्ण गणित, दोषपूर्ण निर्णय ले लिए, तो आगे का तमाम निर्णय गलत होता चला जाएगा। और यदि हमने जिद पकड़ ली कि नहीं, जो हमने गलत निर्णय लिया वो गलत निर्णय नहीं था, हम अपने दिमाग को खोलने को राजी नहीं हुए, तो हम तरह तरह का तर्क देंगे जो गलती हमने किया उसको छिपाने के लिए। हम लोग अपने जीवन में देखते हैं कि जब एक बार यदि तुम झूठ बोल दो, एक बार यदि तुम असत्य कह दो, तो उस असत्य को छिपाने के लिए तुम्हें कितने प्रकार के, अलग अलग प्रकार के अभिनय करना पड़ता है, वस्तु को एकत्रित करना पड़ता है, तरह तरह के तुम्हें तर्क देने पड़ते हैं। जिसे उदाहरण के लिए तुम्हें एक प्रश्न दिया गया गणित में कि तुम्हारे पास 20 आम हैं, उस 20 आम में से तुमने 10 आम खा लिया, अब बताओ कितने आम बचे? बहुत साधारण प्रश्न। इस गणित में हमें यह पता नहीं कितने आम बचे। जैसे अभी हमें पता नहीं है कि ब्रह्मांड का, जगत का कारण क्या है, तो हमने उसे संकेत के रूप में एक शब्द दिया, खुदा। ठीक इसी प्रकार हमें यह पता नहीं है कि 20 आम में से जब हमने 10 आम खाया तो कितने आम बचे। ध्यान से समझना, तो कितने आम बचे उससे हमने गणित में कहा लेट इट बी एक्स। मान लिया कि जितने आम बचे वो एक्स है। ठीक, अब तुम उसको निकालना आरंभ किए कि x बराबर x इक्वल कितना होगा, ये तुम्हें अनुसंधान करना है। उसी प्रकार जैसे ये अनुसंधान करना है कि खुदा का मतलब क्या होगा, उसी तरह x का मतलब क्या है, ये हमें निकालना है। जब इस निकालने के क्रम में हम बैठे कलम और कॉपी लेकर, तो हमने लिखा 20 आम मेरे पास थे, 10 आम हमने खा लिए, -10 आम। फिर उसके नीचे एक लकीर खींचा हमने। हम उसको घटाने ही वाले थे कि आवाज आई मेरी माँ की, दिन रात पढ़ते रहते हो तुम लोग, खेलते कूदते भी नहीं हो, खाते पीते भी नहीं हो, आ जाओ जल्दी से खाना खा लो। तो वहीं पर कलम को रख दिए और डाइनिंग टेबल पर गए खाना खाने के लिए। तरह तरह का भोजन, विभिन्न प्रकार का व्यंजन, खाना खाए, कोल्ड ड्रिंक्स पिए,
आइसक्रीम खाए। इस पूरे क्रम में 1-1.5 घंटा बीता। तुम्हें पता है, तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारे और भाई बहन है घर में तुमको छोड़ने वाले हैं? तुम्हारे कृत्य है, जो तुम काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वहां पर तुमको स्वतंत्र छोड़ने वाले हैं? इस बीच में जो तुम्हारी छोटी बहन थी आशी, वो पहुंची वहां पर, देखी क्या कर रहे थे भैया, तो देखी कि ऊपर लिखा हुआ 20, नीचे लिखा हुआ 10 और उसके आगे लिखा हुआ माइनस। वो उसके ऊपर एक और लाइन खींच दी और माइनस को क्या कर दी, प्लस। जब तक तुम डाइनिंग टेबल से तुम अपने स्टडी टेबल तक आए, तब तक जो 20 माइनस 10 था, वो क्या हो गया, 20 प्लस 10। तुम आए, देखिए अच्छा अच्छा, यहां तक तो हम कर ही चुके थे। तो 20 प्लस 10 तुमने लिखा 30, तो x बराबर कितना हो गया, 30। तुमने कहा कि 20 आम में से 10 आम खाएंगे तो 30 आम बचेगा। और तुमने अपने शिक्षक से जाके कहा, यही लॉजिक है सर, आपने गणित में नहीं बताया था, यही किया है हमने। तो शिक्षक ने पूरे स्कूल में इस बात की घोषणा की कि अभिजीत के पास एक ऐसा आम है कि वो 20 में से 10 खाता है तो 30 हो जाता है, लगातार बढ़ने वाला आम है। आपने तर्क के विज्ञान में, तर्क के क्रम में यदि एक गलती की तो फिर मानसिक व्यायाम करते चले जाएंगे अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए। तो बेहतर क्या होगा कि जैसे शिक्षक के पास आप गए और शिक्षक ने कहा कुछ गलती मालूम पड़ती है बेटा, तो इसके बजाय कि तुम तर्क करने लगो कि सर हमारे घर का आम तो ऐसा ही है कि 20 में से 10 खाएंगे तो 30 हो जाएगा, आपके यहाँ कुछ और होता होगा, उससे मतलब नहीं है, और हम समझ गए हैं कि जो मेरा ज्ञान है उस सर्वोत्तम है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ गणित में, इस किताब में जो बात लिखी है सही है, बाकी सब गलत है, हम इसको बात को नहीं मानेंगे। तो आप मूर्ख हैं। आपको विचार करना पड़ेगा कि नहीं, हमने इसके पहले कहीं गलती तो नहीं की, ये 30 कहां से आ गया। हम उसके ठीक ऊपर जाके देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्लस है उसको माइनस होना चाहिए था। बस यही गलती हुआ जब खुदा की व्याख्या करने के क्रम में कि हमने अपने सीमित बुद्धि के ज्ञान को, अपने कम इल्मी को हमने अध्यारोपित कर दिया और कहने लगे कि जो हम जानते हैं बस वही सर्वोत्तम है, उससे ऊपर कोई दूसरा ज्ञान है ही नहीं। हम जो नहीं जानते हैं पहले, सबसे पहले इसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमें अपनी चेतना को, अपने बुद्धि को खोलना पड़ेगा कि हाँ हम नहीं जानते, तभी तो तुम जानोगे। जैसे तुम कहते हो कि हम जानते हैं, तुम शटर डाउन कर देते हो, भैया हम तो नहीं जानते, हम जानने को राजी नहीं है। यदि खुदा इस जगत के बाहर बैठा हुआ है और जगत को बना बना कर नीचे फेंक रहा है, या ऊपर की तरफ फेंक रहा है, या बाएं दाएं फेंक रहा है, तो फिर खुदा को बनाने वाला कौन होगा। और यदि ऐसा है तो फिर पापी को उसी ने बनाया, दुष्टों को उसी ने बनाया, तो दुष्टों को दंड क्यों दिया जाए। सब कुछ यदि वही बना रहा है तो फिर किसी को अच्छा किसी को बुरा क्यों कहा जाए। इसलिए इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि खुदा उस प्रकार से बनाने वाला है जगत का, उस प्रकार से कारण है जगत का, जैसे कि बाकी वस्तुओं के कारण हमें दिखाई देते हैं। इससे भिन्न है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ के क्या देखें कि जो प्रकृति की वस्तुएं हैं, प्रकृति की जो अलग अलग इकाइयां हैं, जिससे पेड़ पौधे, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, पहाड़, नदियां, झरने, समुद्र, इसको कोई बनाने वाला नहीं है, कहीं दिखता नहीं, ये बस है। और जो तुम कह रहे हो कि किसी वस्तु के पीछे हमें बनाने वाला दिखता है, कारण दिखता है, वो चीजें हैं जो तुमने इन तमाम प्राकृतिक वस्तुओं के मिलन से रूपांतरित करके बनाया है। वास्तव में तुमने और हमने कभी कोई भी वस्तु नई नहीं बनाई है। हमने जो पहले से वस्तु एकत्रित है हमारे पास, पहले से जो प्राकृतिक वस्तु हमें प्राप्त है, हमने सिर्फ उसका रूपांतरण किया है। जितना भी विज्ञान, जितना भी सिद्धांत हम लोगों ने प्राप्त किया है इस पूरी दुनिया में, उस सारे सिद्धांतों को, उस सारे ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो ज्ञान और सिद्धांत का नया जन्म नहीं हुआ,
वो ज्ञान और सिद्धांत पहले से विद्यमान था, तुमने सिर्फ उसकी खोज की है। तुमने यदि मोबाइल बनाया, यह कहना संभवतः एक सीमा तक गलत है। इसके बदले यह कहा जाना चाहिए कि तुमने प्राकृतिक वस्तुओं का ऐसा नया समायोजन किया, एक नया प्रकार से उसका रूपांतरण किया कि मोबाइल के रूप में जो पहले से वस्तुएं एकत्रित मौजूद थी, अस्तित्ववान थी, वो एक नए स्वरूप में तुम्हारे सामने आ गई। तुम कभी कोई नई चीज बना ही नहीं सकते। कौन सी ऐसी वस्तु है जो तुम नया बना सकते हो, बताओ? तुम कुछ भी बनाओगे, वो पहले से उपस्थित चीज का, पहले से अस्तित्ववान किसी वस्तु का वो क्या होगा? रूपांतरण मात्र होगा। अर्थात हम इस पूरे ब्रह्मांड को, जगत को देखें तो इसका वैसा कोई बनाने वाला हमें नजर नहीं आता जैसा हम मोबाइल का बनाने वाला, कंप्यूटर का बनाने वाला, पंखा का बनाने वाला के बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं। तो ये पूरा जगत हमें केवल रूपांतरित होता दिखाई देता है। कभी पहले वो एक्स था, रूपांतरित होकर वाई हो जाता है, फिर रूपांतरित होकर जेड हो जाता है, फिर रूपांतरित होकर ए हो जाता है, फिर बी हो जाता है, फिर सी हो जाता है। ये रूपांतरण लगातार चलते रहता है। ये जो रूपांतरण है, इस रूपांतरण को ही हम जगत कहते हैं कि पहले कुछ था, अब कुछ है, आगे कुछ और होगा। जो ये परिवर्तन लगातार हो रहा है, इस परिवर्तन के पीछे का कारण क्या है? आखिर कौन सा तल है जिसके ऊपर तमाम परिवर्तन, तमाम रूपांतरण घटित हो रहा है? यह अब अनुसंधान का हमारा विषय हो जाता है। अर्थात हम लोग यहां तक पहुंचे अभी कि खुदा, जिसे हम संज्ञा के रूप में, अर्थात संकेत के रूप में रखे हैं इस शब्द को, कि वो कारण है जो जगत के इस रूपांतरण, इस चलायमान जगत के पीछे के तल के रूप में, कारण के रूप में होना चाहिए। तो यहां तक हम लोग समझ रहे हैं कि वो कारण कोई व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता। वो कारण एक मनुष्य के रूप में या एक क्रिएटर के रूप में, एक रचनाकर्ता के रूप में ब्रह्मांड के बाहर बैठा हुआ नहीं हो सकता। क्योंकि जो ब्रह्मांड है वो वैसी रचना नहीं है जैसा मोबाइल, घड़ी, मकान, गाड़ी, घोड़ा है, गाड़ी और तमाम तरह की चीजें हैं। क्योंकि जो पूरा जगत है वो अस्तित्व में है और हमेशा से है। तो जब ये जगत है अस्तित्व में, तो जगत के वस्तुओं का केवल रूपांतरण मात्र हो रहा है, किसी नई चीज का गठन नहीं हो रहा। तो फिर आखिर खुदा कैसा होना चाहिए, यह अनुसंधान का विषय है अभी। तो वैज्ञानिकों ने जब ऐसा तर्क दिया जाने लगा कि चलो, जब कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा संसार का, चलो मान लेते हैं खुदा है, तो वैज्ञानिकों ने कहा हम भौतिक जगत की बात करें यदि, तो वैज्ञानिकों ने कोशिश किया उसको परिभाषित करने का कि नहीं, कोई खुदा वगैरह नहीं। बिग बैंग थ्योरी दिया उन्होंने, सबसे अधिक लेटेस्ट अभी यही है। इसके पहले बहुत प्रकार की थ्योरी, सिद्धांत आए और गए अनिश्वरवादियों का। और ईश्वरवादी भी कुछ साधारण तर्कशील थे ऐसा नहीं था, या है ऐसा नहीं है। उसमें भी मूर्धन्य विद्यमान हुए हैं, ऐसे ऐसे विद्यमान जिनके लेखन को, जिनके वक्ताओं को तुम यदि सुनोगे और समझोगे तो तुम्हारा मस्तिष्क जो है वो आश्चर्य से प्रस्फुटित हो जाएगा। अद्भुत है। उन लोगों ने, भौतिक जगत के वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर अनुसंधान करके कहा कि ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं है कि हम किसी खुदा की बात करें, ईश्वर की बात करें। सिंपल बिग बैंग हुआ और जगत आ गया सामने। अभी बिग बैंग क्या है? अनुसंधान में पाया गया कि जो जगत है वो धीरे धीरे फैल रहा है और बहुत तीव्र गति से फैल रहा है, फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है। तो वैज्ञानिकों के अनुसंधान में यह बात सामने आई कि जब ये पूरा ब्रह्मांड फैल रहा है, जैसे जो दूरी यहां से चांद और तारों की है, उसके आगे की जो तारों की है, वो एक साथ जो अभी दूरी है, ऐसे ही दूरी कल नहीं रहने वाली, वो बढ़ जाएगी। परसों नहीं रहने वाली, वो बढ़ जाएगी है पूरी तरह से। और जिसे हम आकाश कहते हैं, वो आकाश कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, भाव नहीं है, खाली जगह नहीं है, वो भी ठोस है जो कि फैल रहा है, जिसके अंदर सारा ब्रह्मांड है।
ये भौतिक वैज्ञानिकों का अनुसंधान है, वैज्ञानिक अनुसंधान है। तो अब ये जो पूरा का पूरा आकाश जिसके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों अरबों ब्रह्मांड देखते हैं हम, जिस आकाश के अंदर स्थित है वो भी स्थूल है, तो संभवतः यह जो आकाश है वो किसी और के अंदर होगा, तब तो उसके अंदर फैल रहा है। फैलने के लिए उसको भी तो स्पेस चाहिए। तो स्पेस एक मटेरियल फैक्ट है, जैसा कि आधुनिकतम अनुसंधान किया जा रहा है। तो उन लोगों ने कहा कि एक समय तो ऐसा जरूर आएगा जब ये जो फैल रहा है वो कभी न कभी तो एक समय ऐसा होगा कि वो एक जगह इकट्ठा होगा। जहां से वो फैलना प्रारंभ किया इकट्ठा होगा एक जगह, तब तो फैलेगा। तो जिस गति से फैल रहा है ये ब्रह्मांड जगत, उस गति के अनुपात में गणित करके वो देखे कि लगभग सम करोड़ वर्ष पहले वो स्थिति रही होगी, करोड़ों करोड़ वर्ष पहले, जब एक जगह पूरा ब्रह्मांड इकट्ठा होगा, तब वहां से फैलना शुरू किया गया। तब वो कहे कि वो जो समय रहा होगा जिस समय सारा ब्रह्मांड एकत्रित हुआ होगा, कंडेंस हुआ होगा, कंडेंस फॉर्म में पूरा ब्रह्मांड एक जगह होगा, उसके बाद ब्लाम से आवाज हुआ, बिग बैंग हुआ होगा, फैल गया होगा। ऐसी परिकल्पना है। बिग बैंग देखने वाला कोई वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन लॉजिकली यहां तक वो ले गए बात को। अब बोले इस प्रकार से ब्रह्मांड बना, इसका कारण वही है, तो बिग बैंग से ब्रह्मांड बना। हम लोग के पास कमी क्या है पता है? जैसे ही सामने वाला बताना शुरू करता है, हम अपने दिमाग को उठा किनारे रख देते हैं, और जो सामने वाला बोला, हाँ कोई से कोई नई चीज नहीं मिलती है तो आप कैसे फैसिनेटेड हो जाते हैं, बहुत मजेदार चीज मिल गया। जैसे नया नया गेम आ जाए मोबाइल में तो सब भूल जाता है आदमी, और उसको पूरी तरह से टूट जाता है। उसी नया नया चीज आया, अरे बिग बैंग अद्भुत अद्भुत, क्या अभूतपूर्व चीज है, दिमाग हटा के सामने रख दिए। अरे उससे पूछते तो वैज्ञानिकों से कि भाई जहां पर आके इकट्ठा हुआ, जिस समय इकट्ठा हुआ उसके पहले क्या था? ये जो एक जगह इकट्ठा हुआ, ये कहां जाके इकट्ठा हुआ था भाई? और जहां इकट्ठा हुआ उस बिग बैंग के पहले कहां था? वो कंडेंस होके, यदि हम मान लिए कि एक सुई के नोक के बराबर पूरा ब्रह्मांड कंडेंस होके वहां पर आ गया, उसको ब्लैक होल कहिए या जो नाम देना चाहिए आप उसको दीजिए, उसके पहले क्या था? बोले ना, ये प्रश्न आप कर ही नहीं सकते। लीजिए साहब, उनसे जब ये प्रश्न कीजिए तो फिर वही जवाब वो देते हैं जो धार्मिक पाखंडी लोग देते हैं कि आपका क्वेश्चन ही गलत है। हद हो गई साहब, आपके पास उत्तर नहीं है तो प्रश्न ही गलत हो गया। कहे कि नहीं, चूंकि बिग बैंग के बाद ही टाइम और स्पेस आया, इसलिए आप ये प्रश्न ही नहीं पूछ सकते कि उसके पहले के टाइम में, उसके पहले के स्पेस में क्या था, क्योंकि टाइम और स्पेस आया ही तब जब बिग बैंग हुआ। तो भाई यही चीज तो धार्मिक लोग भी बोल रहे हैं, यही उत्तर तो वही बोल रहे हैं कि खुदा का मतलब क्या है? जिससे जगत बना, और जगत बना तब तो टाइम और स्पेस बना, और खुदा का मतलब ही है कि जो टाइमलेस है, स्पेसलेस है, जिसके जन्म का कोई कारण नहीं है। तो फिर तुम्हारे आधुनिकतम व्याख्या में और खुदा की व्याख्या में क्या अंतर है? तुम तो वही चीज कह रहे हो जो खुदा की परिभाषा की जा रही है। तो नहीं, हम तो वैज्ञानिक है भाई, हम तो भौतिक वैज्ञानिक है, तो हम श्रेष्ठ हैं, और जो आध्यात्मिक वैज्ञानिक है सुबह वो कुछ आता है कुछ नहीं आता है। ये दोनों ही गलत है। ये दोनों के समन्वय की आवश्यकता है। दोनों को पुनः विचार करने की जरूरत है कि जैसे आप कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी पर आपकी का प्रश्न ही गलत है कि बिग बैंग के पहले क्या हुआ था, क्योंकि आपके पास उत्तर नहीं है तो आप उसका उत्तर देना नहीं चाहते, आप ये कहना नहीं चाहते कि हमारे पास उत्तर नहीं है, तो आप कहते क्या है कि नहीं, आपका प्रश्न ही गलत है। इसलिए बिग बैंग थ्योरी भी ब्रह्मांड के कारण का सही व्याख्या नहीं करती।
क्योंकि उस बिंदु के पहले क्या था वो नहीं बता पाता। तो ब्रह्मांड के बनने का कारण इस प्रकार से हम लोग वहां भी नहीं पाते। तो फिर और आगे अनुसंधान आरंभ करें हम लोग, तो कैसा होना चाहिए ये खुदा। हम क्या देखें कि पूरे जगत में केवल रूपांतरण हो रहा है। हमारे और तुम्हारे परम चिंतन के साथ यदि विचार करना आरंभ करें हम लोग, तो हम क्या देखते हैं अपने ही जीवन में देखें यदि, तो हम जिस समय माता के गर्भ से उदित हुए बाहर आए, उस समय हम इतना छोटे थे कि शायद अभी जो हमारा आकार है उसका 2 बित्ता काफी होगा, मात्र 2 बित्ता। उसके पहले जब हम माता के गर्भ में थे तब मेरा चित्र लिया गया था सोनोग्राफी के द्वारा। तो पुराना फोटो हमको मेरा दिखाया जा रहा था। एक सोनोग्राफी का फोटो दिखाया गया कि देखो देखो किसका है बताओ। तुम देखिए कि अजीब अजीब तरह का आकार है, त्रिभुजाकार। बोले ये तो ट्रायंगल है, ये तो ज्यामिति है पूरा का पूरा। बोले नहीं, ये तुम्हारा फोटो है जो पेट के अंदर थे। अच्छा ये हम है। और फिर जब बड़ा हुए, हम इस प्रयोग के लिए हम विचार किए थे जो हम कर नहीं पाए, कि जब पाठ हुआ था तो हर महीने 29 तारीख को उसका फोटो लेते थे। जिस समय जन्म हुआ था उसमें हर महीने उसको सोचे थे हम कि पूरा क्रम से लगाएंगे, ये दिखाने के लिए कि देखो कैसे कैसे बढ़ना आरंभ किया। कहीं प्रयोग करके देखना। कोई बच्चा तुम लोग के आसपास के घर में प्यारा बच्चा हो, अपना बच्चा लाने की जरूरत नहीं है इसके लिए, कोई प्यारा बच्चा भी चलेगा। पता नहीं सर आप कहते प्रयोग करने के लिए, तो सोचिए कि बच्चा तो लाना ही पड़ेगा। इसलिए हमने शादी भी कर लिया। अब शादी कर लिए तो फिर बहुत तरह का बर्बादी भी कर लिया। तुम जरा कल्पना करो कि तुम अपने जन्म के समय से लेकर अभी तक हर महीने एक एक फोटो खींचा गया होता यदि, और सारे फोटो को तुम लगा दो बड़ा सा पोस्टर बना करके दीवार पर, छोटा छोटा फोटो सब लगा दो, तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाला तुम हो कि वो वाला तुम हो कि कौन हो। ये पूरा रूपांतरण होता चला गया तुम्हारा। लेकिन जब तुम गोद में थे तब भी तुम ही थे, और जो तुम इतना विशाल काय हो गए हो कि जिससे गोद में थे उसको तुम परेशान किए हुए हो, तब भी तुम ही हो। तो तुम कौन थे? वो जो जन्म लिया था सो, या जो तुम अभी हो सो? ठीक, यानी तुम्हारे जन्म से लेकर अभी तक जितना रूपांतरण हुआ तुम्हारा, उसके पीछे कोई ना कोई एक समान रूप से उपस्थित एक सत्ता थी, कोई इकाई थी, कोई चीज थी जो हमेशा से विद्यमान थी तुम्हारे जन्म के साथ और अभी तक। उस एक अपरिवर्तनीय वस्तु के कारण तुम कहते हो कि हम ही हैं वो जो उस शिशु रूप में भी थे, जो किशोरावस्था में भी थे, जो युवावस्था में भी थे, जो प्रौढ़ावस्था में भी थे, जो वृद्धावस्था में भी थे, और जो अभी मर गए, अभी हमको शमशान ले जा रहा है। इस पूरे क्रम में कोई ना कोई एक चीज तो थी जो अपरिवर्तनीय थी। वही इस पूरे रूपांतरण, इस पूरे परिवर्तन के पीछे का कारण है, जिसके ऊपर ये सारा का सारा परिवर्तन हो रहा है। उसके नीचे कोई ना कोई एक स्थिर सत्ता है। थिंक, ये पूरा जगत को हम परिवर्तित होते हुए देख रहे हैं, रूपांतरित हो रहा है। कभी कभी अचानक ही पूरा जगत चेंज होता है और गर्मी आ जाती है, अरे गर्मी 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 गर्मी। फिर ऐसे ऐसे चेंज होता है, ठंडा आता है, ठंडा 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 ठंडा। फिर चेंज होता है, फिर बारिश होने लगता है। लेकिन जगत में रूपांतरण हो रहा है। ये रूपांतरण जो हो रहा है, इसके पीछे जरूर एक अपरिवर्तनीय सत्ता होगी जिसके ऊपर ये रूपांतरण हो रहा है। नहीं तो हम कहते कि जगत ठंडा है, नहीं तो हम कहते कि जगत गर्म है, और बस गर्म ही है और कुछ नहीं है। ये ऐसा हम नहीं कहते। जैसे तुम अपने और हमारे विषय में नहीं कहते कि हम युवा ही हैं और युवा ही रहेंगे हमेशा। हम कहते हैं कि हमारा परिवर्तन होगा,
लेकिन हम तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि बचपन में भी हम ही थे और बुढ़ापे में भी हम ही रहेंगे। अर्थात हम जिसे कारण के रूप में तलाश कर रहे हैं, जिसके ऊपर इस तमाम परिवर्तन हो रहा है जगत का, वो इस कारण से, वो इस परिवर्तन से अलग नहीं हो सकता। जो परिवर्तन तुम्हारे अंदर हुआ शिशु से लेकर अभी तक का, शैशव अवस्था से लेकर के किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, जो तमाम परिवर्तन तुम्हारा हुआ, इस पूरे परिवर्तन में तुम तो थे, जो एक ऐसी इकाई थी जो अपरिवर्तनीय थी। वही सत्ता जो अपरिवर्तनीय थी, वही कारण थी या कारण था जिसके ऊपर तुमने सारे परिवर्तन को होते हुए देखा अपने अंदर। ठीक उसी प्रकार इस पूरे जगत के पीछे, जिसे हम संकेत के रूप में खुदा कह रहे हैं, कारण के रूप में, वो कारण भी निश्चित रूप से अपरिवर्तनीय सत्ता होनी चाहिए, जिसके ऊपर तमाम परिवर्तन हो रहा होगा। थिंक, है ना? ऐसे रूप में इसको संकेत के रूप में यदि दिखाना हम चाहें, उदाहरण के रूप में यदि हम विचार करें कि क्या उदाहरण से इसको समझाया जा सकता है, ध्यान रहे, उदाहरण सिर्फ उदाहरण है। जैसे हम कितनी बार बता चुके हैं कि किसी भी तरह से हम लोग जो कारण है उसको परिभाषित नहीं कर पाएंगे। हम केवल संकेत दे सकते हैं, ये हो सकता है, वो जितनी बुद्धि हमारी जा सकती है। उसी प्रकार उदाहरण कभी भी सिद्धांत नहीं बता सकता। उदाहरण केवल तुमको समझा सकता है कि अच्छा देखो ऐसा हो सकता है, एक समझ की यात्रा तुम्हारी आरंभ कर सकता है। थिंक, अर्थात जब तुम शैशव अवस्था से लेकर किशोरावस्था में गए, युवावस्था में गए, प्रौढ़ावस्था में गए, वृद्धावस्था में गए, इस पूरे यात्रा में जो कारण था जिसके ऊपर तुमने परिवर्तन किया, ये तुमसे बाहर था या तुम्हारे अंदर था? थिंक, तुमसे बाहर तो नहीं था, तुम्हारे अंदर ही था। अर्थात इस पूरे जगत का यदि कोई कारण होगा जिसके ऊपर ये सारा परिवर्तन हो रहा होगा, वो भी जगत के बाहर नहीं हो सकता, वो जगत के अंदर ही होगा। यानी जगत के अंदर घुसा हुआ होगा, जगत के बाहर उसकी कोई सत्ता नहीं होगी। फिर अपने आप को देखो, क्या तुम केवल वही हो जो शैशव अवस्था में थे? क्या तुम उसके अंदर अंदर ही ट्रैवल कर रहे थे कि तुम उसके बाहर भी हो? तुम अपने अंदर और तुम अपने बाहर दोनों तरफ विद्यमान हो। तुम्हारा जो स्थूल व्यक्तित्व दिखाई देता है शरीर के रूप में, वो एक सीमित है, एक सीमा है, लेकिन तुम्हारा जो मन और बुद्धि है वो कितना व्यापक है। तुम कितने दूर तक इससे यात्रा कर सकते हो, जो सूक्ष्म है। हम कहें कि जो स्थूल शरीर है तुम्हारा, उसकी एक बहुत सीमित सीमा है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है मन और बुद्धि का, वो फैलता चला जाता है। तुम वहां बैठे बैठे ऐसा विचार उत्पन्न कर सकते हो अपने अंदर कि सारे ब्रह्मांड के तरह तरह ज्ञान को अपने अंदर अर्जित कर सको। ठीक उसी प्रकार जो जगत का कारण है, वो जगत के अंदर भी होगा और जगत के परे भी, जगत के बाहर भी होगा। तो भला इसके लिए कोई अच्छा उदाहरण है जिससे और समझ में आए? क्योंकि माथा तो फटने लगा, बात तो समझ में आती नहीं है ठीक से, क्योंकि सिद्धांत को सिद्धांत की भाषा में समझाने का प्रयास किया जा रहा है, और जो उदाहरण दिया जा रहा है उदाहरण भी बड़ा विचित्र है, उदाहरण की भी अपनी सीमा है। तो हमारे पैगंबरों ने, हमारे संतों ने, महापुरुषों ने, ऋषियों ने इसके लिए एक अभूतपूर्व उदाहरण दिया, सागर का। फिर दोहरा दें, ये उदाहरण है, मात्र उदाहरण है। उदाहरण को पकड़ न लेना, सिद्धांत को पकड़ना, विचार करना कि उसके पीछे क्या है। बोले सागर है,
सागर के अंदर लहरें बनती हैं, डूब जाती हैं, बिखर जाती हैं। ये जो लहर बनी वो किससे बनी? सागर से। कहां रही? सागर में। और कहां विनाश हुआ उसका? सागर में। यदि एक लहर बनी और अपने आसपास की तमाम लहरों को देखी और उसने क्या किया, दो चार लहर को मिला करके एक गोल बुलबुला बनाया एक लहर ने, और भी लोगों ने मिलकर तरह तरह का बुलबुला बनाया, और लोगों ने, लहरों ने बैठ के आपस में निर्णय किया कि देखो बुलबुला बनाने वाला लहर तो कोई ना कोई है, तब तो बुलबुला बना। उसी तरह ये जो पूरा का पूरा समुद्र है, इसको बनाने वाला भी कोई ना कोई लहर होगा। इसलिए वो जो एक लहर होगा जो इस पूरे पूरे के पूरे समुद्र को बनाया होगा, चलो उस लहर को हम कहते हैं खुदा लहर। क्यों? क्योंकि सब लहरों ने मिलके बुलबुला बनाया था, और बुलबुला बनाने वाला लहर था, तो लहरों ने सोचा ऐसे सागर को ही बनाया गया होगा। अब जब किसी लहर ने पूछा कि भाई यदि सागर क्या खुदा लहर ने सागर को बनाया, तो ऐसा क्यों बनाया कि किसी लहर को छोटा कर दिया, किसी लहर को बड़ा कर दिया? और देखो देखो तो एक लहर को ऐसा बनाया कि केवल केवल उसमें कचरा है, एक लहर को ऐसा बनाया केवल उसमें मोती है, एक लहर को ऐसा बनाया जिसमें केवल 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 मूंगा है, एक लहर को ऐसा बनाया कि वो शार्क है उसके अंदर, एक लहर को ऐसा बनाया कि रंग बिरंगी मछलियां हैं उसके अंदर। तो ये जो खुदा लहर है बड़ा पक्षपाती मालूम पड़ता है। तो कहे रहे, और दूसरा आदमी कहे ना ऐसा नहीं है, ये सब अलग अलग लहर इसलिए खुदा लहर बनाया और सागर को ऐसा इसलिए बनाया, इस सब की परीक्षा हो रही है। क्यों? वो लहर सब बैठकर आपस में एक दूसरे की परीक्षा ले रही थी कि तू हमसे तेज कि हम तुमसे तेज, तू हमसे बड़ी कि तू हमसे बड़ी। ऐसा लहर आपस में कुश्ती लड़ रहे थे, तो सोचो उसी तरह से वो भी लड़ रहा होगा। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही मूर्खता हम लोगों ने किया है खुदा के ऊपर की व्याख्या में। छोटी लहर, बड़ी लहर, विशाल लहर, तुरंत खत्म हो जाने वाली लहर, बहुत देर तक लहर रहने वाली लहर, ये सब क्या है? सागर का प्राकट्य है, सागर की अभिव्यंजनाएं हैं। सागर से उठती है, सागर में थमती है और सागर में विलीन हो जाती है। अब बताओ, हम यदि सागर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या उसके अंदर किसी चीज का कोई क्रिएशन हुआ? नहीं, वो बस है। यदि हम सागर की दृष्टि से देखें तो क्या सागर ने किसी लहर को पोषित किया? नहीं, वो उसकी मौज है, वो आनंद में, अपने आनंद में जी रहा है। यदि सागर की दृष्टि से देखें तो क्या सागर ने किसी लहर को विनाश किया? नहीं, वो तो खुद अपने ही अंदर खेल रहा है। जैसे कि हम कहें तुमसे कि तुम थके हो बहुत ज्यादा चलते चलते, ऐसा करो खुद अपने कंधे पर बैठ जाओ। कहेगा ऐसा पागल ऐसा बात करते हैं आप, हम अपने कंधा पर कैसे बैठ जाएंगे? नहीं बैठ सकते। उसी तरह सागर खुद अपना ही क्रिएशन करे, फिर अपना ही स्थापना करे, अपना ही पोषण करे, फिर अपना ही विनाश करे, ये क्यों करेगा भाई? वो बस है। हम लहर जो उससे बनती है, जो बाहर निकली, वो जैसे ही इस बोध से, इस अज्ञानता से, इस कम अक्ली से भर जाती है कि मैं सागर नहीं हूं, मैं एक लहर हूं, जैसे ही वो ऐसा विचार उसके मन में उदित होता है कि मैं एक लहर हूं, वैसे ही वो डरने लगती है। क्या अभी भी तुम्हें बनी थी, अब देखो देखो धीरे धीरे मैं बड़ी हो रही हूं। अरे बाप रे बाप, अरे बड़ी बड़ी होती गई, इतनी बड़ी हो गई, दो चार लहर को और मिला ली अपने में, अब देखो मैं इतनी बड़ी हो गई, लीजिए सा ढों गिरना शुरू हुआ नीचे। अरे मैं मर रही हूँ, मर रही हूँ, मर रही हूँ, हाँ मर गई। क्यों? क्योंकि लहर ने
ये समझा ही नहीं कि वो सागर है। जैसे ही उसने समझा कि मैं लहर हूं, उसका जन्म होने लगा। जन्म के बाद क्या होने लगा? उसका विकास होना आरंभ हुआ। विकास के बाद उसका क्षरण होना आरंभ हुआ। फिर उसका क्या हुआ? मृत्यु हो गई। किस दृष्टि से? यदि वो लहर अपने आप को लहर ही समझती है, सागर नहीं समझती है, तब। ठीक। अर्थात खुदा कोई तानाशाह जैसा बैठा हुआ किसी स्वर्ग में, किसी दूसरे लोक में, और वहां से फैक्ट्री में बना बना के ब्रह्मांड को बाहर नहीं दे रहा। वो एक बहुत लोकतंत्रात्मक खुदा है। वो सागर की तरह हमारे और तुम्हारे अंदर विद्यमान है, और हम लहरों की तरह उसी से बनते हैं, उसी में स्थापित रहते हैं, पोषित होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि हमें इस बात का अज्ञान है और हम इस बात को मानने को, समझने को, देखने को राजी नहीं कि हम तो उसी ईश्वर के लहरों की तरह, उसी ईश्वर के अंश हैं। वही ईश्वर हमारे अंदर उद्घाटित हो रहा है, प्रस्फुटित हो रहा है, पोषित हो रहा है और फिर हमें अपने अंदर विलीन कर ले रहा है। हम अपने ईगो में, अपने अहंकार में, अपने शरीर मन बुद्धि को समझते हैं कि बस हम यही हैं, और जैसे हम समझते हैं कि हम ये शरीर हैं, मन और बुद्धि हैं, वैसे ही सारे दुख का आरंभ हो जाता है। और जैसे हम समझते हैं कि हम सागर हैं, जैसे हम समझते हैं कि हम खुदा हैं, जैसे हम समझते हैं कि हम अंश हैं ईश्वर के और हम सागर से बने हुए लहर की तरह हैं, जैसे खुदा से बना हुआ लहर है हम, तो हमारा नष्ट होना भी खुदा के अंदर है, हमारा बनना भी खुदा के अंदर है और हमारा पोषित होना भी खुदा के अंदर है। जैसे ही हम इसको समझते हैं, वैसे हमारे दुख का नितांत समाप्य हो जाता है, समापन हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। यानी कि देख रहे हैं साइड बाय साइड, हम लोग खोजने चले थे कि धान का खेती कैसे होगा। धान की खेती हम लोग समझ तो रहे हैं, साथ साथ उसके चारों तरफ बहुत सारे और ऐसे भी पौधे हम रोपते चले जा रहे हैं जो हमारा उद्देश्य नहीं था, लेकिन हमारा महत्व उद्देश्य उससे पूरा हो रहा है। हम खोजने चले थे ब्रह्मांड का कारण क्या है, लेकिन जैसे जैसे कारण के समीप जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे अंदर जो आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परम सुख की प्राप्ति का जो येष्णा हमारे अंदर है, वो भी इससे पूरी होने वाली है। जैसे हमें समझ में आता है कि ब्रह्मांड के कारण खुदा है वो कैसा है, वैसे ही हमारे जो दुख हैं वो पूर्ण रूप से गायब हो जाते हैं, और ऐसा सुख जो कभी समाप्त ना हो वो हमारे अंदर उदित होने लगता है। संक्षेप में हम लोगों ने क्रम से यहां तक क्या समझा कि खुदा जो हमारे कुरान में, हम कुरान से इसका संदर्भ देंगे। अभी पहले हम लोग जो मोहम्मद साहब ने बताया, कहने का प्रयास किया, अपने ज़माने में लोगों को बताने का प्रयास किया, वो पहले हम लोग देख रहे हैं। फिर कुरान में जो मोहम्मद साहब ने बताया और जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो कैसे बिल्कुल बिल्कुल वही है। ये उन सारे नौ अलग अलग तरह के संदर्भों को हम लोगों ने एकत्रित किया है कुरान से ही, जिसमें मोहम्मद साहब ये बता रहे हैं कि खुदा इस प्रकार का है, यह है। ध्यान रहे, ये परिभाषा नहीं है खुदा की, संकेत है। इतना आसान नहीं है कि ये बता दिया कि खुदा ऐसा है, वो समझ में आ गया। ये तुमको चिंतन करने के लिए, जिज्ञासा के लिए, तुम्हारे बौद्धिक समझ के लिए एक संकेत दिया जा रहा है मात्र। तो हम लोगों ने समझा कि जैसा हम लोग समझते हैं कि रचनाकार के रूप में ब्रह्मांड के बाहर कोई रचना करता बैठा हुआ होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा हम लोग समझते हैं, मानते हैं, तो बौद्धिक स्तर पर हम उसकी सिद्धि नहीं कर पाते। तो जो तर्कशीलता से सिद्ध नहीं होता, तो भला तर्क से बाहर जाके कैसे सिद्ध हो जाएगा वो। हम लोग अंधा अनुकरण नहीं करेंगे, हम लोग बहुत चैतन्य और जागरूक मन मस्तिष्क के साथ अनुसंधान करेंगे कि वस्तुतः
खुदा का अर्थ क्या होना चाहिए, खुदा अर्थात इस ब्रह्मांड के कारण के विषय में हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। हम लोग उसके बाद ये समझ में आई बात कि जो अपरिवर्तनीय सत्ता है, जिसके ऊपर तमाम परिवर्तन हो रहा है, वही होना चाहिए खुदा को। जो अपरिवर्तनीय सत्ता है, वो जो परिवर्तन हो रहा है उसके अंदर विद्यमान है और उसके बाहर भी विद्यमान है। जैसे सागर लहरों के अंदर भी है और लहरों के बाहर भी है। सागर लहरों में है, इससे बेहतर होगा यह कहना कि लहरें सागर में है। क्योंकि यदि हम कहते हैं कि लहरें सागर में हैं तो ये बात समझ में आती है, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि सागर लहर में है तो सागर को हम सीमित कर देते हैं। जैसे हम कहें कि इस गिलास में आकाश है, तो आकाश को हमने पूरा निचोड़ के गिलास में डाल दिया। उससे विपरीत हमें कहना चाहिए कि गिलास आकाश में है। उसी तरह खुदा तुम्हारे अंदर है। ये थोड़ा सा लगता है, जब आकाश को निचोड़ के हम इस गिलास में नहीं डाल सकते तो उस खुदा को निचोड़ कर तुम्हारे अंदर कैसे डालें। उससे बेहतर है कि कहें कि हमारे अंदर खुदा है कि नहीं है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम खुदा के अंदर तो हैं। यानी हम तुम सब खुदा के अंदर विद्यमान हैं और खुदा लहरों की तरह, सागर की लहरों की तरह हमारे अंदर भी विद्यमान है और हमसे बाहर भी विद्यमान है। वो हमसे परे कोई एक स्वतंत्र सत्ता नहीं है जिसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। को बना के फेंक दिया, अब बोला भैया तुम अलग हम अलग, नहीं। कोई क्षण ऐसा नहीं है कि लहर से सागर अलग हो सकता है। कोई पल ऐसा नहीं है कि सागर कहे लहर से चलो भाई हमारा काम तुम्हारा खत्म हो गया, तुमको बनाए थे, अब जाओ जाके बालू पर घूमो फिरो। जैसे बालू पर जाएगी लहर, लहर नहीं बचेगी। जैसी लहरों में से सागर को निकाल लिया जाएगा, न लहर बचेगी न कोई कुछ भी बचेगा नहीं, वो अनअस्तित्व ही होगा। यहां तक हम लोगों ने समझा आज, लेकिन अभी तक हम लोगों ने बहुत भली प्रकार से नहीं समझा है। केवल इस एक शब्द की व्याख्या बहुत विस्तार से अति आवश्यक है, क्योंकि इसी शब्द की व्याख्या पर निर्भर करता है कि हम कुरान को कैसे समझेंगे। जब तक ब्रह्मांड के कारण के अनुसंधान के रूप में कुरान को हम लोग देख रहे हैं, तब तक हमको यह भी देखना पड़ेगा कि आखिर खुदा को संकेत करने के लिए, बताने के लिए तर्क के आधार पर हम कहां तक जा सकते हैं, और क्या वैसे ही बातें मोहम्मद साहब ने हमें बताई हैं कि नहीं बताई हैं। उन्होंने बताई हैं, उन्होंने कहा है, लेकिन हम अपने कम अक्ल के कारण कुछ से कुछ समझते रहे हैं। इससे बचते हुए हम धीरे धीरे जितना धूल है उसको हटा हटा कर हम तुम सब मिल करके अनुसंधान करें, और यदि हमारी बात गलत मालूम पड़े तो बिल्कुल ना मानो। हम तुमको चिंतन करने की एक परंपरा दे रहे हैं, एक शैली दे रहे हैं, एक यात्रा दे रहे हैं कि चिंतन करो, सोचो, विचारो, मानो मत, जानो, बोध से भरो, अंधविश्वास से नहीं, और प्रश्न करो, जिज्ञासा करो। क्योंकि इसी जिज्ञासा, प्रश्न और साधना से एक साधारण व्यक्ति मोहम्मद साहब पैगंबर मोहम्मद हो गए, रसूल हो गए। चुपचाप यदि मान रहे होते तो अरब में उसके पहले जो चल रहा था वही चलते रहता। ईसा मसीह यदि वही मान रहे होते जो उसके पहले चल रहा था तो वही रह गया होता। इब्राहिम यदि वही मान रहे होते जो उसके पहले चला था, कहीं कोई प्रश्न ही नहीं किए होते, वो कभी जिज्ञासा ही नहीं किए होते, जानने का प्रयास ही नहीं किए होते, तो कभी कोई परिवर्तन होता ही नहीं। उसी प्रकार जो गलतियां की गई 1400 साल में कि पैगंबर मोहम्मद के शब्दों को जो कहना चाहते थे वो ना समझ कुछ और समझ लिया गया, कम से कम आज तो हम सब मिलकर विचार करें और बौद्धिक सतर्कता के साथ देखें कि जो कहना चाहते थे मोहम्मद साहब, क्या उसको हम समझ पा रहे हैं। इसके बाद पुनः हम लोग कल देखेंगे
कि हमने खुदा को यहाँ तक तो समझा कि सागर और लहर जैसा है वो, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही है? क्या इससे हम उसके संकेत को पूरा समझ पा रहे हैं जिसे हम खुदा कहते हैं या नहीं? है ना?